बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कनाडा ने आज जो भारत के लिए हंगामा बर्पा किया है, इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि किसी भी वक्त भारत अब कनाडा में स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। अब आप हैरान होंगे कि कनाडा दुनिया के उस कोने में बैठा हुआ है और अजीत डोवल को टास्क दिया गया है मोदी की जानिब से कि हर सूरत सबक सिखाना चाहिए और कनाडा में जाकर स्ट्राइक करने की तैयारी करे। अब वो स्ट्राइक कैसे हो सकता है? क्या एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी या रॉ के लोग वहां पर जाकर कोई कार्रवाई करेंगे? ये मामला समझिए। देखिए, हुआ ये है इस वक्त कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो कि समझ लीजिए अपनी आखिरी टर्म जी रहे हैं, जो कि काफी अनपॉपुलर भी हो चुके हैं, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जगमीत सिंह के आसरे पर इस वक्त खड़ी हुई है। और गालिबन इंडिया के खिलाफ बड़ा झटका ये लगने वाला है कि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का वो शायद जगमीत सिंह है, और वो खालिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है। हुआ ये है कि जगमीत सिंह इनको ओंटारियो 6 एंड गुरुद्वारा काउंसिल में लेकर गया, यानी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, और वहां पर जाकर जैसे ही वो आया स्टेज के ऊपर तकरीर करने के लिए, तो वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। खालिस्तान के ऐसे नारे लगे, इतने ज्यादा नारे लगे कि पहले वो नारे चुप हुए, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने उन नारों को अप्रिशिएट किया कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और वो नारे लगाने के बाद आप अंदाजा कीजिए, जैसे ही वो नारे लगते हैं, उस नारों के बाद फिर उनको एक तलवार पेश की जाती है, जो कि सिखों की एक निशानी है। और उसके बाद वहां पर तकारीर होती है, पूरा इवेंट होता है, और उसमें ओपनली इंडिया के खिलाफ खालिस्तान की तहरीक को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का फैसला होता है। यानी जगमीत सिंह आए, वो आप जानते हैं कि जगमीत सिंह वैसे ही बहुत बड़ा सपोर्टर है। अब हुआ ये है कि इन्होंने मोदी को क्यों इस सारे माहौल में, जब इलेक्शन वहां पर हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो ने असल में मोदी को पैगाम दिया है कि तुमने कनाडा में घुसकर नजर को मारा था, देखो मैं खालिस्तान के पीछे खड़ा हो गया, जो खाड़ सकते हो खाड़ लो। अब हर सूरत जो पाकिस्तान से लेकर किसी और जगह से सपोर्ट नहीं मिलती, वो यहां से मिलेगी। देखिए, हुआ ये है कि अभी हालिया रिपोर्ट आई कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा और 20 से ज्यादा लोग उन्होंने यहां पर मारे, और रॉ ने यहां पर कार्रवाई की, और ये सारी दुनिया के अंदर रिपोर्ट फैली। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे देखिए, होना ये चाहिए था कि ईरान ने हम पर मिसाइल मारा, हमने मिसाइल मारा, हमने बताया कि भाई हम पावर हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए, उन्होंने हमला किया, हमने घुसकर मारा। इंडिया 20 लोग मार गया, हमने अभी तक नहीं वहां पर गए। होना ये चाहिए कि हम इंडिया को उसी की जुबान के अंदर जवाब दें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया शेर हो गया और वो मजीद तैयारी करे। कनाडा में उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं हैं, ये आप अपने कान खोल कर सुन लें। उन्होंने, आपको याद होगा कि जब नजर का मामला हुआ था तो अमेरिका भी साथ खड़ा हो गया था, कनाडा भी साथ खड़ा हो गया, और बहुत सारे मामला। अब हुआ ये है कि जब ये मामला सामने आया, ऊपर से इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, और इस सूरत हाल में गालिबन मोदी लेने जा रहा है, बहुत बड़ी विक्ट्री होने जा रही है तारीख की। ये तो पता चलेगा कि इंतखाबात में क्या, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो बहुत बड़ी लीड के साथ वो जीतने जा रहा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जैसे ही ये मामला सामने आया है, अजीत डोवल फौरी तौर पर इनेक्शन आ गया है, और उन्होंने ऑर्डर जारी हुए हैं कि कनाडा के अंदर अब स्ट्राइक करना है, कार्रवाई करनी है, और चाहे इस सारे मामले पर जो मर्जी हो जाए। वहां पर आपको याद होगा कि यानी हालिया राजनाथ सिंह से जब पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर 20 लोग मारे गए हैं, आप पर नाम आ रहा है, वो कहता जी वो दहशतगर्द थे, जो मुल्क करेगा हम घुसकर मारेंगे। ये बात ओपनली उसने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर स्ट्राइक जो है वो फौज करे, यानी उसने ओपनली ये बात कह दी। उसने कहा भी हम घुसकर मारेंगे, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कनाडा में हो या कहीं और हो। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि कनाडा में करने जा रहे हैं स्ट्राइक। अब देखिए, स्ट्राइक, अब जाहिर सी बात है ये मामला बड़ा ही अजीबो गरीब होगा कि क्या इनकी एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी वहां पर। देखिए, बज़ाहिर तो ये ओपनली कह रहे हैं जी हमने वहां पर स्ट्राइक करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, जो एक नामुमकिन सी बात नजर आती है कि आपके तैयारे वहां से उड़कर जाए। देखिए, यहाँ पर तो हालत ये है कि अगर इजराइल के तैयारे, यानी उन्होंने ईरान पर ऑपरेशन करना है या हुज़ियों पर करना है, तो उनको कोई बेस इस वक्त मिल नहीं पा रही, तो वो कैसे उड़कर जाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मरहला पैदा होने वाला है वो ये है कि कनाडा में स्ट्राइक करेंगे कैसे।
देखिए, स्ट्रेटजी उनकी वही रहेगी कि इन्होंने फैसला ये किया है, और इस वक्त जगमीत सिंह जो कि अगले प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उनकी जान शदीद खतरे में है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब सारे ये सवाल कर रहे हैं कि जी वो अगर वहां पर कनाडा में घुसकर जाकर नजर को मार सकते हैं तो क्या इसको नहीं मार सकते? वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो खालिस्तान के वहां पर सपोर्टर्स हैं, जो ये सारे जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े हैं, इनकी जान इस वक्त शदीद खतरे में है, और गालिबन ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि इंडिया ने वहां पर एक स्ट्राइक करना है। अब वो स्ट्राइक जाहिर सी बात है फोर्स के साथ तो नहीं करेंगे, वो इसी तरह करेंगे कि कनाडा के अंदर वो चाहे वो इंडिया से लोग भेजें, वो वहां पर जाएं और इस तरह कार्रवाई करके आए कि पता भी ना चले किसी को। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त सूरत हाल इस तरह की हो जाए कि मैक्सिको से लोग जाएं, वो अमेरिका और अमेरिका के साथ जो कि बॉर्डर लगता है वहां से फिर कनाडा जाए और कार्रवाई करके वो अमेरिका और आगे मैक्सिको वापस चले जाएं, जिसको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त कार्ड्स पर पड़ी हुई है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब ये मामला होगा तो फिर क्या भारत और कनाडा की जंग नहीं छिड़ जाएगी? देखिए, उन्होंने पाकिस्तान में काम ये किया कि 20 लोग घुसकर मारे, तो उन्होंने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया ने। आप ये सोचे ना कि इंटरनेशनल मीडिया ने खबर ब्रेक की, पूरी रिपोर्ट थी गार्डियन की, वहां पर आए और उन्होंने आकर बताया कि उन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाई की है। ना तो पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन आया, ना ही कोई रिएक्शन आता है बरतानिया की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से, अमेरिका की जानिब से। हत्ता के इस केस को वो उठाते, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई पाकिस्तान ही नहीं उठा रहा तो बाकी केस क्यों उठाए। सो लिहाजा अब उनको एक शय मिल गई है तो वो तैयार है। अब ये कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं? देखिए, ऐसे कई लोग हैं मोदी सरकार के पास कि जो कनाडा में घुसकर कार्रवाई कर दे, जो वहां पर भी इवन के रहते हैं वो कार्रवाई कर दें, और जब उनको पकड़ भी लिया जाए तो वो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। यानी वो ऐसे भी लोग हैं जो कह सकते हैं कि बस ठीक है जी, हमने अपनी जाती हैसियत में किया है, हमारा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, या वो इतने खास तरीके से ऑपरेशन करें कि वहां पर उनको पकड़ा जाए। देखिए, इस वक्त भारत को एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है कि हमारे लिए ये ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, पिछली दफा तो सूरत हाल ये हुई थी कि लोग आए थे और मारकर वो चले गए और बहुत सारी चीजें उनके लिए नुकसानदेह था। इस दफा उनको ये लगता है कि अगर ये आएंगे तो हमने चूंकि पहले से तैयारी करके रखी है, हम इनका जो ऑपरेशन है वो नाकाम बनाएंगे, उनको पकड़ लेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे कि देखिए जी, भारत ने काम किया। देखिए, पता तो पहले भी था सबको, जब नजर को मारा तो उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उठकर सारी दुनिया के सामने कहा भाई इन्होंने ये काम किया है। तो क्या उखाड़ लिया था उस वक्त सबने? इवन के ताल्लुकात खत्म होने वाले थे, वीजे बंद हो गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह देखिए, भारत इकोनॉमी के लिहाज से इस वक्त आगे ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पर दुनिया के सारे बड़े ब्रांड वहां पर जा रहे। अब भारत बंद होता है तो दुनिया को मसला होता है, कनाडा बंद होता है तो शायद कोई इतना मसला नहीं होता। कनाडा के अंदर हालत ये है कि वहां जॉब्स जा रही हैं, हालात वहां पर खराब है, इंडियंस जो वहां पर रहते थे वो छोड़ छोड़ कर वापस इंडिया आ रहे। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। एग्जैक्टली आप अगर इसी सारी सूरत हाल को आगे बढ़कर देखें तो बहुत सारे मामलात में यही चीजें आपको नजर आती हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया इस वक्त कोई ना कोई कनाडा में स्ट्राइक करने जा रहा है। देखिए, अजीत डोवल ने कहा था अमेरिका को, उन्होंने कहा था कि जो पन्नू है या खालिस्तान के लोग हैं वो CIA के लिए काम करते हैं, अगर वो ना काम कर रहे होते तो हम अमेरिका में भी घुसकर मार देते। उन्होंने कहा कि हमें आप मजबूर ना करें, हमें पता है कि कौन डबल एजेंट बना हुआ है और कौन काम कर रहा है, हमारे लिए काम को मुश्किल है, हमें पता है अमेरिका कैसे इस्तेमाल करता है और इस मूवमेंट को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ। अब भारत को ये लग रहा है कि अचानक ये सारे इलेक्शन से पहले ये खालिस्तान का एक खेल क्यों शुरू हुआ है? इस सारे खेल के पीछे है अमेरिका। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका इस सारे खेल के पीछे कैसे है और क्यों वो जस्टिन ट्रूडो को बैक कर रहा है और ये तमाम चीजें। भारत को ये लगता है कि असल में अब खित्ते में हो रही है लड़ाई, वो ये काम करना चाह रहे हैं कि अब भारत को लड़ाना चाह रहे हैं, यानी खित्ते के अंदर लड़ाई करवाने के लिए चाइना के साथ। देखिए, हुआ ये है कि इस वक्त एंटनी ब्लिंकन जब चाइना के दौरे से वापिस आया है तो उस बंदे ने वहां पर जो 10 धमकियां देकर आया है, जिसमें उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि आपने रूस के साथ काम नहीं करना, मिडिल ईस्ट में मुदाखलत बंद करें, ईरान से तेल नहीं लेना, और इसके अलावा आपने हथियार नहीं देने, मैक्सिको को रॉ मटेरियल नहीं देना, काफी सारी चीजें वो 10 धमकियां देकर आए। उस पर हकीकत टीवी ने आपको पूरी वीडियो बनाकर दी। अब वो ये समझ रहे हैं कि चाइना को अगर हमने घेरना है, यानी असल में एजेंडा ये है कि इसराइल पूरी दुनिया में जंग करना चाहता है, रूस को वो टैकल करना चाह रहे हैं यूक्रेन के अंदर,
चाइना को वो चाहते हैं हम इंडिया के थ्रू कंटेन करवा लें और साउथ चाइना सी के थ्रू करवा लें। इसराइल पूरी तरह ईरान पर हमला कर ले, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को मैनेज कर ले, मुस्लिम ममालिक को अमेरिका से वैसे ही मैनेज करवा लेंगे। तो चाइना को करना है, जैसे ही आपने देखा कि चाइना काम क्या कर रहा है, चाइना इस वक्त पूरी तरह तैयारी के आखिरी मराहिल में है। तो चाइना काम ये कर रहा है कि उन्होंने हमास के लीडरान को भी बुला लिया है, तो अब उनको चाइना को कंटेन करना है, चाइना को पकड़ना है। उसके लिए उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं सिवाय उनके पास एक बड़ी ताकत। देखिए माशी तौर पर आप चाइना को इतनी आसानी से बीट नहीं कर सकते, आप ईरान को नहीं कर सकते। तो आप देख ले, आपने इस पर पाबंदियां लगाई तो ईरान का क्या आपने बिगाड़ लिया, वो एटमी ताकत बनने के करीब है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पर पेश आ रही है। इन्होंने फुल तैयारी कर ली है, ये चाह रहे हैं कि इंडिया अब चाइना से लड़े। इसके लिए वो इसको यानी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम खालिस्तान की मूवमेंट अब उठा रहे हैं बड़े पैमाने पर और इसको इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस दफा गालिबन जो मैंडेट मिलने जा रहा है इस वक्त मोदी सरकार को, वो इतना बड़ा मैंडेट होगा कि उसके बाद उसने बहुत सारे अधूरे काम करने। जैसे उसने कहा था कि मैं 1000 साल मुसलमानों की तारीख बदल दूंगा, वो बहुत सारे स्ट्राइक से लेकर तमाम चीजें करने जा रहा है। देखिए इस दफा उसने इकोनॉमी को ग्रो करवा दिया है, इंडिया को अगले लेवल पर ले आया है और अपनी कैंपेन में उसने सिर्फ इतना पाकिस्तान का नाम लिया। उसने कहा देखो ये मुल्क दहशतगर्दी करता था, आज आटे के लिए तरस रहा है, देखो मैंने इनके लिए क्या किया। बस उसने इतनी बात की है। उसने कहा देखो मैंने इनका क्या हाल किया, एक कटोरा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो अब आप देखिए वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेता, वो कहता है कंपेयर क्यों करें पाकिस्तान को, इंडिया उससे 100 साल आगे। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो अब वो तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, ये सारी ताकतें चाह रही है कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया हमारा मोहरा बने। चाइना ने इंडिया को हालिया एक पैगाम दिया था, उसने कहा था कि देखो तुम अगर कागजी शेर बने रहोगे और अमेरिका के मोहरे बनोगे चेस पर तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। अमेरिका का कुछ नहीं जाने, तबाही तुम्हारी होनी। और इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, ये याद रखिएगा। ये इंडिया पर दबाव डालना चाह रहे हैं दो तरह से, एक चाइना को कंटेन करना, दूसरा ये कह रहे हैं कि तुम रूस से कोई तेल ना लो। आपको पता है कि एंटनी ब्लिंकन गया था और वो चाइना में धमकी देकर आया कि आपने रूस को मिलिट्री कंपोनेंट्स नहीं देने, तेल नहीं, ट्रेड नहीं और डॉलर से आप पीछे ना हटे। तो ये सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि वो भारत को भी यही कह रहे हैं कि भाई आप, इन्होंने आपको पता है कि ईरान से उन्होंने काफी तेल ले रहे हैं, तो भारत के ऊपर भी वो पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगाएंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन वो भारत को भी इसको कह रहे हैं कि आपने रूस और ईरान से दूर रहना। अब इसराइल डायरेक्टली तो नहीं कह सकता इंडिया को, जाहिर सी बात है इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो शुरुआत यहां से होती है कि भाई ठीक है हम आपकी इस कैंपेन को उठाएंगे, वरना इस वक्त कोई जाने का जस्टिन ट्रूडो का तुक कोई बनता ही नहीं है और जिनके लिए वो काम करता है वो आप अच्छी तरह समझते हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने, बल्कि आप ये समझ रहे, जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और अगला प्राइम मिनिस्टर कनाडा का जगमीत सिंह उसके लिए फेवरेट है, उसको लाने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। प्लान ये है, उनको बल्कि पैगाम भी दे दिया गया कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम उस बंदे को ले आएंगे कि खुलकर फिर वो खालिस्तान का मामला रखेगा, फिर आप बच नहीं पाएंगे। ये असल में तरीकाकार होता है आपका, किसी भी तरह से आपने किसी भी मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलानी हो, आप अपने दोस्तों को भी ब्लैकमेल करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने चीजें रखी है। ये बात भारत की बिल्कुल ठीक है, ये इसी तरह काम करता है अमेरिका और दुनिया की एजेंसियां। अब भारत के लिए तो ये बात बड़ी खतरनाक है। सो अब उन्होंने तैयारी की है कि हमने ब्लैकमेल नहीं होना और हम किसी झांसे में नहीं आएंगे, हम लड़ाई करेंगे, चाहे अमेरिका से करनी पड़े या कनाडा से। कनाडा में वो करेंगे स्ट्राइक, देखिए आज करें, कल करें, परसों करें, लाजिम वो करेंगे। हो सकता है इस वक्त ना करें, लेकिन अब उन्होंने छोड़ना नहीं है। और उस मकसद के लिए उन्होंने इसकी भी तैयारी करके रखी है कि अगर इंटरनेशनल सतह पर ये केस उठता, देखिए पहले नजर का केस उठा, क्या उखाड़ लिया कनाडा ने। कनाडा छोटा मुल्क है, जो बाइडन भारत में आया, बाद में इंडिया ने भी इस बात को इंडोर्स किया और तरदीद नहीं की, तस्दीक की। बल्कि उन्होंने कहा जो बाइडन ने आकर मोदी को धमकी दी थी वहां पर कि तुमने नजर का केस किया, इतनी तलखियां हो गई थी कि मीटिंग खत्म करना पड़ी और बाइडन को वापस जाना पड़ा। तो उसने धमकियां दी, वहां पर ही तो बात की थी उस वक्त अजीत डोवल ने। उसे कहा था कि हमें पता है कि पन्नू और ये तमाम खालिस्तान के लोगों के पीछे CIA, अगर वो ना हो ना तो आज हम इनको अमेरिका में घुसकर मार दे। आप सोचे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट आए और आप उसकी ये बात करें, वो अलग बात है कि बाइडन दुनिया का बदतरीन प्रेसिडेंट है और अमेरिका की तारीख में सबसे कम अगर किसी की रेटिंग है तो इस बंदे की है। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का लाडला पप्पू है और इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। असल में दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे ही लोग पसंद होते हैं जो करप्ट हो, 2 नंबर हो, जिनको पीछे बैठकर वो कंट्रोल कर सके, खुद एक चेहरा सामने रखा और डोरियां हिला। लेकिन वो इतनी, खुद भी इस्टेब्लिशमेंट भी इनकी इतनी नाहल है और बाइडन खुद इतना ज्यादा नाहल है
कि यानी वो उसने ये हाल कर दिया है कि खुद तो बदनाम हुआ, पूरी स्टैब्लिशमेंट को उसने बदनाम किया हुआ है। बाहर अब अगर भारत ये स्ट्राइक करता है तो देखिए अमेरिका छोड़ेगा नहीं, ये आप ज़हन में रखिएगा इस मामले को। लेकिन मज़ेदार सूरत हाल ये है कि अब ये भी देखना है कि यूरोप से लेकर तमाम अमेरिका, कनाडा, इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भारत की हैं, मोहताज इस वक्त। आपको पता है कि भारत के साथ अभी क्या हुआ है? इनके जो 500 के करीब मसाले हैं, 500 के करीब मसाले, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा हर जगह जाते हैं। अब उन्होंने शुरुआत कर दी इन पर पाबंदियां लगाने की। उन्होंने कहा जी ये जो मसाले हैं ये असल में कैंसर पैदा करते हैं, सो लिहाजा उन्होंने कहा कि आपके मसाले ठीक नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिया की ग्रिप टाइट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपने हरकत की है। देखिए जो भारत के मसाले हैं वो आउट ऑफ कंट्री कौन यूज करते हैं? मोस्टली एशियंस करते हैं। जाहिर सी बात है गोरे तो इतने ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि वो जरा तीखे मसाले होते हैं, तो वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या श्रीलंकन टाइप ये यूज करते हैं, नेपाली भी उसमें है, तो ज्यादातर वही यूज करने वाले। और इस सूरत हाल में उन्होंने भारत को पकड़ना शुरू कर दिया। अब मोदी को इस बात समझ आ गई, अब इन्होंने लड़ाई करनी है। वो असल में अगर ले गया, देखिए इस दफा अगर उसने 400 सीटें ले ली एनडीए समेत, 272 चाहिए उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए, अगर 3/4 वो ले गया, अब यकीन कीजिए राहुल गांधी जेल में होगा, सारी ओपोजिशन जेल में होगी, पाकिस्तान वाला सिलसिला शुरू होगा, वो ही मॉडल अप्लाइगा, सारी ओपोजिशन जेल में फेंकेंगे वो लोग। और जेल में फेंकने के बाद वो अमेरिका, कनाडा और इन ताकतों को गले से पकड़ेगा, क्योंकि देखिए ना तो भारत में स्टैब्लिशमेंट भी मोदी है, वहां पर किसी ने अदम एतमाद लानी है, ना वहां पर मोदी को हटा सकते हैं वो कोई, ना नंबर पूरे, ना इत्तेहादी गिरा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी है और वहां पर वो स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। तो इस सारी सूरत हाल में एक दफा वो इलेक्शन जीत गया, उसने छोड़ना नहीं और स्ट्राइक तैयार है, उन्होंने करना ही करना है। कैसे करना है, कब करना है, ये उन्होंने तय करना है। लेकिन इस सूरत हाल में कनाडा ने आज फैसला किया कि भाई हम खालिस्तान के साथ खड़े हैं, इसके पीछे अमेरिका भी खड़ा है और दूसरी ताकतें भी खड़ी हैं, और ये खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।